से ही उनको लगता है कि ओ गॉड ऐसा हो गया है। तो ये बेवकूफ बनाने का जरिया है आप लोगों को। आप जैसे लोग जितने गुणीजन हैं, जितने तमाम ऑडियंस हैं, वो लोग आई थिंक आप सब देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी माँ बहन बेटी की आबरू को भी नीलाम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए और आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग मिलकर इन चीजों को रोक लगा सकते हैं, ताकि कल को कोई भी मैं तो छोड़ दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत हिम्मत वाली हूं। आप लोगों की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इतनी हिम्मत वाली हूं कि मुझे कोई भी चीज अपने फोकस से, अपने काम से, अपने आम जीवन में मुझे मेंटली कोई हरा नहीं सकता, ना मुझे कोई डगमगा सकता है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। और आप आम लड़कियों के जीवन के साथ खेल सकते हैं अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज करते हैं। कल को आपके घर की माँ बहन बेटियां इन चीजों से सफर ना करें, या उन तक ये चीजें ना हो। वो कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक, जो आप करते हैं वो घूम कर मल्टीप्लाई होकर प्लस 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 होकर आप तक आता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अक्षरा सिंह ने भावुक होकर के सारे बातों को बता दिया कि आप लोग किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी को बस में ना आए, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे आप लोग देख ही लिया आकांक्षा दुबे के साथ में समर सिंह ने कैसा करतूत किया, जिनके चलते अब आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर चली गई। तो आप लोग प्लीज़ इससे सावधान हो जाइए, किसी के बस में न रहिए। तो दोस्तों, आप सब क्या करना चाहते हैं अक्षरा सिंह के इस बयान पर अपना राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।